नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक। 7 अक्टूबर को मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। उत्तर और पश्चिमी भारत के हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है। लगातार शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं रुख कर रही हैं अब केंद्रीय और पूर्वी भारत के हिस्सों का। तो उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले सप्ताह में इन क्षेत्रों से भी मानसून की विदाई दर्ज की जा चुकी होगी और बारिश की गतिविधियां लगातार कम ही होती चली जाएंगी। जिस प्रकार से वेदर आउटलुक्स लगातार दिख रहे हैं, तो शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान से होते हुए आएंगी, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आगे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तक भी जो है अब आने वाले सप्ताह में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ तापमान में भी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर दिन के तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान के मामले में अब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हवा में जो ह्यूमिडिटी है, नमी की मात्रा है, वो लगातार कम होने वाली है। शुष्क हवाएं आगे बढ़ेंगी तो तापमान में, रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो है विंड आउटलुक दिखाई दे रहे हैं। और 7 अक्टूबर तक अगर देखा जा सकता है तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी केंद्रीय यूपी, मध्य प्रदेश के लगभग 75% हिस्से में, संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग 60% हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यहाँ पर मानसून विड्रॉल डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। अब जो शेष भाग बचे हैं जहाँ पर पिछले सप्ताह बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां हो रही थी। लेकिन अब इस सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह है, यानी कि 14 तारीख तक जो है बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में काफी कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ मानसून विड्रॉल अगले 2 से 3 दिनों में जो है और काफी सारे राज्यों में, यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्से और महाराष्ट्र से भी विड्रॉल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बाकी देश के दक्षिणी भारत में अब जो देखने को मिलेगा कि प्री मानसूनी जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून वहां पर शुरू होता है नवंबर की तरफ। लेकिन उससे पहले थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां प्री मानसूनी शुरू हो जाती हैं, वो इसी सप्ताह से देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान सैटेलाइट मानचित्र द्वारा भी ये देखा जा सकता है 7 अक्टूबर को कि देश के काफी बड़े हिस्से में, लगभग 80 से 90% हिस्सा ऐसा है जहां पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। किसी भी प्रकार की बादलवाही नहीं है। थोड़ी बहुत हेजी कंडीशन जो कि प्रदूषण के बढ़ने के चलते भी होती हैं, वो देखने को मिल रही हैं खाली। तो किसानों के लिए यह मौसम बहुत अनुकूल है। अब किसी भी प्रकार से बारिश जो है आगे प्रभावित इन इलाकों नहीं करने वाली है, क्योंकि अब जो है फसलें पकाव पर आएंगी। जितनी भी रबी की फसल, हाँ, खरीफ की फसल हमें देखने को मिली है, वो पकाव पे आने वाली होंगी। तो इस दौरान अगर बारिश की गतिविधियां होती हैं तो वो कुछ खल्लन जरूर डालती हैं। लेकिन मौसम आउटलुक लगातार क्लियर ही दिख रहा है केंद्रीय भारत के हिस्सों में, उत्तर भारत में भी। लेकिन एक बदलाव आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, वो होगा पश्चिमी विक्षोभ के तौर पर। पहले वाली वीडियो में भी इस बात पर चर्चा की गई थी कि अल नीनो ईयर्स जब भी होते हैं, उस साल मानसून बेशक कमजोर रहे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा रहती है। जेट स्ट्रीम्स लगातार डिप करती हैं। जेट स्ट्रीम्स का मतलब है जो सतह से काफी ऊपर हवाएं होती हैं, वो नीचे आना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते ठंडी हवाएं भी जो हैं भारत के हिस्सों में, कश्मीर तक आना जल्दी शुरू कर देती हैं, जिससे पश्चिमी विक्षोभ जो है मिडल ईस्ट से भारत की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर के महीने से ही वही कुछ इंडिकेशन इस बार भी देखने को मिलेगा। अभी के सैटेलाइट मानचित्र में केवल थोड़े बहुत बादल उड़ीसा के आसपास, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत को ही प्रभावित कर रहे हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हुई हैं। पिछले सप्ताह सिक्किम के आसपास और उत्तर पूर्वी भारत, वेस्ट बंगाल में काफी अत्यधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बादल फटने जैसी स्थिति भी काफी सारे क्षेत्रों में हुई। लेकिन अब लगातार मौसम शुष्क ही होता चले जाएगा। ड्राई विंड्स जो है देश के बाकी हिस्से से जो है पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब मौसम यहाँ पर भी शुष्क की तरफ ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम आउटलुक है। पहले सप्ताह की शुरुआत में जैसे कि बात की गई कि एक पश्चिमी विक्षोभ मॉडरेट इंटेंसिटी का, मध्यम इंटेंसिटी का जम्मू कश्मीर पर आने वाला है। इसके प्रभाव से लद्दाख, कश्मीर के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की जाएगी। लगभग 10 सेंटीमीटर के अंदर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के पूर्वी इलाके, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास लगने वाले और इवन चंडीगढ़ के आसपास तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां सोमवार और रविवार और बुधवार के बीच में देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर 1-2 दिन प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, जो कि पंजाब और चंडीगढ़ के हिस्सों तक भी हो सकता है। लेकिन पंजाब के केंद्रीय और दक्षिणी हिस्सों में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, पश्चिमी यूपी में इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। देश के अन्य राज्यों में
संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम शुष्क ही रहने की संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार से बारिश की गतिविधियां इन राज्यों में देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि आने वाले सप्ताह भी लगभग केंद्रीय भारत में मौसम शुष्क ही रहने वाला है। जैसे कि बात की गई कि इंटीरियर्स में और दक्षिणी भारत के हिस्सों में अब जो है बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां होंगी। तो मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं दक्षिणी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर के आसपास और चेन्नई में भी जो है कल से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यानी 8 अक्टूबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी, जो कि 9, 10, 11 तारीख को तीव्रता और फैलाव में भी वृद्धि होगी। तो दक्षिणी भारत में अच्छी बारिश की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बाकी देश के भागों में मौसम लगातार जो है शुष्क रहने वाला है। इसके बाद जो लगातार बात की जा रही है कि जेट स्ट्रीम्स जो है डिप करने वाली हैं, यानी 200 एचपीए पे ऊपरी सतह पर जो हवाएं होती हैं वो अक्टूबर मिड से नीचे आना शुरू हो जाएंगी। एमजेओ का प्रभाव भी इंडियन ओशन में देखने को मिल सकता है। मिले जुले प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ की जो स्थिति है वो काफी अनुकूल हो जाती है कि उत्तर भारत यानी कि पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानों तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस बार समय से पहले बर्फबारी होने की संभावना है। निचले पहाड़ी इलाकों में समय से पहले अच्छी बारिश होने की संभावना है। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छे पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। कम से कम 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत पे होगा, जिसमें एक आधा पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रांग भी हो सकता है, यानी तीव्रता के हिसाब से अत्यधिक बारिश की गतिविधियां भी दे सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी में 15 से 31 अक्टूबर के बीच में सामान्य से अत्यधिक बारिश होने का पूर्वानुमान बन रहा है। और ये स्थिति किसी मानसून के सिस्टम की वजह से, साइक्लोन की वजह से नहीं होगी, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी, यानी कि सर्दियों की बारिश थोड़ा जल्दी आती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ तापमान भी दिवाली से पहले इस बार लुढ़कने शुरू हो जाएंगे। पंजाब में तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान अक्टूबर एंड में आने के काफी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की जेनेसिस कैसे मिडल ईस्ट से आगे बढ़ने वाला होगा, कब भारत के हिस्सों में प्रभाव होगा, कौन से राज्य प्रभावित होंगे, क्योंकि कभी कभी टेल जो होता है पश्चिमी विक्षोभ का वो केंद्रीय भारत तक भी पहुंच जाता है। और जिस हिसाब से सामान्य से अत्यधिक बारिश का पूर्वानुमान अगर उत्तर भारत में है, तो कुछ केंद्रीय भारत, पश्चिमी भारत के राज्य भी इस दौरान प्रभावित हो सकते हैं। तो 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में मौसम काफी ज्यादा परिवर्तनशील होने वाला है। इस दौरान किसानों के बीच जो फसलें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि आगे रबी की फसल के लिए भी किसान तैयारी करने वाले होंगे और खरीफ की कटाई भी जो है जल्द ही शुरू होने वाली है उत्तर और केंद्रीय भारत के राज्यों में। अभी के लिए इतना ही, और मौसम संबंधी जानकारी के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।